बिहार के नियोजित शिक्षक एसीएस के पाठक के जाल में अब बिल्कुल फंस गए। यह सोचकर फॉर्म भरा था कि मामूली सी परीक्षा होगी। नियोजित शिक्षकों से बात के क्रम में के पाठक ने बोला भी था, लेकिन यह परीक्षा अब टीआरई 1 और टीआरई 2 के तर्ज पर ही होंगे। तबादला भी निश्चित है। इसकी पुष्टि भी बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सदन में कर चुके हैं। फॉर्म भर दिए हैं और परीक्षा में बैठ जाने के बाद पूरी तरह से जाल में फंसना तय है। तबादला रोक नहीं सकता है कोई। मनचाहा जिला और स्कूल भी नहीं मिलेंगे। आपने आज देखा होगा कि किस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने सदन में भी कह दिया कि जिस जिले के 3 ऑप्शन दिए हैं, अगर वहाँ रिक्ति नहीं होगी तो दूसरे जिले में भी होगा। यानी कि मनचाहा जिला और मनचाहा स्कूल आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो 3 और 5 में बहाल हैं या फिर उसके बाद भी बहाल हुए हैं, सच्चे मन से वह बताएं और सोचिए कि आज तक जो भी आपको बढ़ा मिला वह किसके प्रयास से मिला। आपका एक ही जवाब शायद होगा, संगठन के संघर्ष का नतीजा है, अपनी संघर्ष का नतीजा है। कभी भी बिना मांगे सरकार ने आपका वेतन नहीं बढ़ाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। दोस्तों, एक बार फिर से आग्रह कर रहे हैं, बहुत ही तकलीफ होती है जब यूट्यूब के द्वारा, गूगल्स के द्वारा या मैसेज किया जाता है कि आपके जितने भी व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। 75% जो व्यूवर्स हैं केवल वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, तो तकलीफ़ होता है। चैनल पर नए आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं कटता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि तमाम शिक्षकों के साथ समझ ये वीडियो पहुँचे। चलिए हम आपको बता दें कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वह बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के जाल में पूरी तरह से फंस गए हैं या फंसते जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब एसीएस के पाठक नियोजित शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र के दौरान किसी केंद्र पर गए थे तो वहां उन्होंने कहा था कि आप सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरें, मामूली सी प्रश्न होगी, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। बीच में यह भी निकला था कि शहरी क्षेत्रों में नियोजित शिक्षकों को स्कूल मिलेगा, आवंटन किया जाएगा। लेकिन बीते दिन सदन में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कह दिया कि शिक्षक यह स्वीकार रहे हैं कि हमें वहां से ट्रांसफर मिलनी चाहिए और फॉर्म में भी भरा है। 3 जिलों को उनके सुविधा के अनुसार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन अगर 3 जिला में रिक्तियां नहीं रही, जिस जिला का नाम उन्होंने दिया रिक्तियां नहीं रही, तो दूसरे जिले में उनको किया जाएगा। अब ये बिल्कुल कन्फर्म हो गया है कि आपने अगर सक्षमता का फॉर्म भर दिया है तो आपका तबादला निश्चित होगा। आप जिस विद्यालय में है, जिस जिला में है, उस जिला से आपको हटना अब तय है। इसी दरमियान खबर आ रही है कि इन तमाम खबरों को सुनकर अब शिक्षक सक्षमता का जो एडमिट कार्ड मिल रहा है उसे जला रहे हैं सामूहिक रूप से, फाड़ रहे हैं सामूहिक रूप से, संगठन को सौंप रहे हैं सामूहिक रूप से। इन तमाम चीज़ वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें आ रही है। खैर, अब क्या करिएगा और ना करिएगा ये आप पर निर्भर है, लेकिन आपके इस क्रिया से, इस कार्य से संगठन कमज़ोर तो जरूर हुआ है। शर्मिंदगी जाहिर उन्हें हो रही है कि सरकार के सामने किस मुंह से जाए कि 70% शिक्षकों ने फॉर्म भरा है, मात्र 30% बचे हैं। फिर भी हारी हुई लड़ाई जीती जा सकती है आपके कार्य व्यवहार से। आप परीक्षा न दें तो
शिक्षक संगठन के नेताओं ने यह अपील भी किया है कि अब भी समय है, आपके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, आप इसमें आगे न बढ़ें। बढ़िएगा, जाल में फंसिएगा, फिर संगठन आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। बात भी सही है, खासकर शिक्षिकाओं के समक्ष यह बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें काफ़ी संख्या में शिक्षिका ही जो है फॉर्म भरी है, परीक्षा देने के लिए भी तैयार है। लेकिन अब जहां 70% शिक्षक फॉर्म भर चुके थे, अब उसमें से 50% कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। अब 50% सोच में पड़े हुए वो भी आ जाएंगे। लेकिन अब भटकने की जरूरत नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, ना तो मेरे वीडियो पर, ना मेरे कहने पर, ना शिक्षक नेता के कहने पर मत जाइए। लेकिन यह जरूर है कि आज आपको 1500 से या 9000 से 6000 से अगर 40-45 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार तक आप पहुँचे हैं, वह संगठन के संघर्ष का ही देन है। आप शांत भाव से यह सोचिए कि आपको जो भी मिला है आपके शिक्षक होने पर नहीं, कि माने कि आप बन गए और सरकार बढ़ाती चली गई बिना मांग के। जब भी बढ़ा या वेतनमान हुआ तो वह दिन रात के संघर्ष से हुआ है, आपकी आवाज़ बुलंदी से हुआ है, आपकी एकताबद्ध होने से मिला है। इस चीज़ को भूलिए मत। और यह भी राजकर्मी का दर्जा, आप एकजुट रहिएगा तो जरूर मिलेगा। अब कैसे आप SSK के पाठक के जाल में फंस गए हैं, इस बात को समझ लीजिए। कहा गया कि मामूली सी परीक्षा होगी, सरकार भी कही, के पाठक भी शिक्षकों की समझ जाकर बोले। उसके बाद इतनी जल्द काम हो रहा है, शीघ्रता से काम हो रहा है कि फटाक से कमेटी गठित हो गई, निर्णय ले लिया गया कि फेल करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। अभी भी ये चिट्ठी नहीं निकली हुई है कि अगर आप में फेल करते हैं तो आपको नहीं हटाएंगे या तबादला नहीं होगा, चिट्ठी कुछ भी नहीं निकली हुई है। जो चीज़ निकला हुआ है वो पहले वाला ही है। सर्विस आज भी सासत में है। आज भी आप अगर एक बार भी बैठ गए परीक्षा में, सोच रहे हैं कि फेल कर हम नहीं लिखेंगे, फेल कर जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप उस सूची में आइएगा, फिर आपको जाना तय है। हो सकता है कि आप पास कर जाइए तो जिला में जाएंगे और फेल करने वालों को भी कहा जाएगा कि अब इनको यहाँ से हटाइए, क्योंकि अब के पाठक अब केवल शिक्षक और सरकार के ही पास में नहीं, अब पब्लिक के बीच में भी उतरना शुरू कर दिए हैं। आपने देखा कटिहार चाहे और जो जगहों पर कल गए हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं। अब पब्लिक ने कहा कि जब तक इस सब मास्टरवन को ना हटाइएगा गांव से, तब तक पढ़ाई नहीं होगी। तो दिखा रहे हैं अब नेता, अब वो पदाधिकारी के रुतबा में नहीं, नेता के रुतबा में उतर गए हैं और शिक्षकों के लिए पब्लिक से बुलवाना शुरू कर दिए हैं, ताकि सरकार भी नियोजित शिक्षकों की बातें न सुने। और यह सब गति आप अपने आप से करवा रहे हैं। आप तमाम नियोजित शिक्षक अपनी गति, अपनी दुर्दशा, अपनी बेइज्जती अपने आप से करवा रहे हैं। अभी 1-2 जगह से हुआ है। आपके विद्यालय, आपके पोषक क्षेत्र के भी आम जनता बोलेंगे और फिर सरकार भी आपकी बातें नहीं सुनेगी। सोच लीजिए, कसम खाइए आज कि आपको क्या करना है। शांत मन से अपने घर में बैठकर सोचिए, कसम खाइए आपको परीक्षा देना है या नहीं देना है। समझ लीजिए पहले बात को, अगर आप परीक्षा में पास करते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। नियम में बना हुआ कि मेरिट लिस्ट अंकों के आधार पर ही आपको जिला का आवंटन होगा। अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, अंक अच्छा आता है, तो जो 3 ऑप्शन दिए वो 3 ऑप्शन में आपको मिलेंगे, और नहीं तो मनचाहा ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं तो सरकार अपने मन से, विभाग अपने मन से आपको जिला आवंटित करेगा और विद्यालय का भी आवंटन कर दिया जाएगा। आधार जो है उसके आधार पर जिला और स्कूल का आवंटन होगा। और इसकी पुष्टि जो है बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी सदन में कर दिया है कि उनको स्कूलों का आवंटन रिक्ति के आधार पर किया जाएगा। ध्यान रखा जाएगा कि उन्होंने 3 ऑप्शन दिया है। हम जानते हैं, शिक्षकों से मिली जानकारी है कि सभी शिक्षक पहला ऑप्शन अपने ही जिले के दिए, लेकिन पहला ऑप्शन में तो आप जाइएगा नहीं, मेरी लिस्ट तैयार होगी तब। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, अब उनसे भी भरोसा टूट गया है शिक्षकों को। 2 दिन का समय लिए थे, दूसरा सप्ताह चल रहा है, वहाँ से भी आपको भरोसा टूट गई।
के पाठक का डंडा भी चलना शुरू हो गया है। आज के पाठक ने 17 जिला शिक्षा पदाधिकारी की तबादला कर दी। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी की तबादला हुई है तो आपकी तबादला अब रुकने वाला नहीं है। जानते हैं तबादला क्यों हुआ? क्योंकि वो जान रहे कि बहुत दिनों से वह पदाधिकारी है, शिक्षकों से साठगांठ होगी, या फिर जो वीडियो वायरल उनका हुआ है जो गाली देते हुए, तो कहीं न कहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से ही आउट हुआ है। इस गुस्से में हो सकता है, इसके पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके आधार पर चाहे जो भी हो किया गया है। तो जब जिला शिक्षा पदाधिकारी की एक झटके में अचानक तबादला हो सकता है तो आप किस खेत की मूल्य है? आप तो एकता अखंडता को तोड़ दिए हैं, अपने संगठन को कमजोर कर दिए हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका ही हाथ है कि आपने संगठन को तोड़ा है, आपने अपने खुद की बेइज्जती कराई है, आप अपने खुद को इतना जलील करवा रहे हैं। अभी भी समय है, और अभी भी आपके व्यक्तित्व अगर जग जाए तो सही निर्णय लीजिए। अगर फॉर्म भरे हैं और परीक्षा देना चाहते हैं तो एक मुश्त होकर कहिए कि मैं परीक्षा दूंगा चाहे जो हो, और नहीं तो संगठन को साथ दीजिए। एक साथ 17 जिला शिक्षा पदाधिकारी का तबादला हुआ है। तो अब समझ लीजिए कि अगर आप एकता में नहीं बंधे तो आपको जाना कोई नहीं रोक सकता है। राजकर्मी बन जाने से क्या आपको फायदा लुक रहा है? आपकी कई प्रमोशन रुक जाएगी, नए तरह का आपका नौकरी हो जाएगा, कुछ खास लाभ मिलेंगे, एनपीएस के लाभ मिलेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? अगर आप अपने घर से दूर चले जाते हैं, खर्चा भी बढ़ जाएगा। परिवार से दूर हो जाइएगा, परिवार बिखर जाएगा, घर से जिला बदल हो जाइएगा। अब आपके हाथों में है। बहुत सारे साथी ने पिछले वीडियो में कमेंट करके बताया या फ़ोन करके बता रहे कि सर जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया पर उपलब्ध हो रहे हैं, वह फेक वीडियो है। किसी ने कहा कि फोटोकॉपी जला रहे हैं सर, जबकि कई ऐसे वीडियो में खुद ओरिजिनल कॉपी दिखाकर किया जा रहा है। खैर, सच है या झूठ है इसके फेर में हम नहीं पढ़ना चाहते और ना भी पढ़ें। आप क्या निर्णय लेते हैं इस पर निर्भर करते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आप किस जिला से हैं और क्या निर्णय ले रहे हैं, परीक्षा दीजिएगा या न दीजिएगा। कमेंट कर बताइए कि आप परीक्षा देने वाले में से है कि नहीं। अपनी गलती को सुधारिए, और नहीं तो एकजुटता के साथ कहिए कि हम परीक्षा देंगे। बेकार की, और थोड़ा सा भी आपको शर्म नहीं आई कि जो आपके लिए लड़ाई लड़ते आया है और इतनी बड़ी वेतन तक दिलवाने का काम किया है, आज उसके गले को काटने के लिए तैयार हो। भी तो शिक्षक है जो आपके लिए लड़ रहे हैं। आपके जिले के भी वैसे शिक्षक नेतृत्व करता है जो अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं आपके लिए। राज्य स्तर के नेता जो आपके लिए लड़ रहे हैं वो भी फॉर्म नहीं भरे हैं। तो क्या जो नहीं भरे हैं, जो आपके लिए लड़ाई लड़ते रहे, उसको गला काटने के लिए तैयार है? काट तो दीजिएगा, लेकिन यही अंत नहीं होगा, और बहुत समस्या उत्पन्न होगी। जो संगठन आपके लिए नहीं लड़ेगा, जो नहीं भरा, वो तो शेर है ही, वो अपनी लड़ाई लड़ लेगा। लेकिन आप सोचिए कि जो विद्रोह वाली आपने व्यवहार किया है, काम किया है, आपकी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। शेरों के झुंड की जरूरत नहीं होती है, आपको झुंड की जरूरत होगी। खैर, हमें यह बोलना नहीं चाहिए, आपके लिए तकलीफ लगा होगा, लेकिन आपके हक की बात, हुकूक की बात मैं कह रहा हूं, इसलिए तकलीफ लगे या जो लगे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमारी बात तो आपको बुरा तो नहीं लगा, और आप परीक्षा देने जाइएगा कि नहीं जाइएगा, कमेंट करके बताइए ताकि दर्शकों तक बात पहुंचाएं। पिछले वीडियो में मैंने जब यह बात कही थी तो बहुत सारे शिक्षक और शिक्षिकाओं ने कहा कि मैं परीक्षा देने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। फिलहाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जाइएगा कि नहीं। दोस्तों, जब आपके लिए इतनी कड़वा शब्द आपके जीत के लिए, आपके मान सम्मान के लिए बोल रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका भी एक छोटी सी मेरी काम है, वो कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, ताकि आपका यह प्यारा चैनल जो सबसे पहले से चला आ रहा है, निगरानी की जब जांच हो रही थी उस समय भी आपको सहयोग किया था। जब भी कोई समस्या आई है 2015 के बाद, 14 के बाद से, 15 से हम समझ लगातार हम चैनल को चला रहे हैं, 2015 से लगातार आपके बीच है, 24 है।
इतने सालों आपके लिए हम खबर बना रहे हैं, आप देख सकते हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे पुराने वीडियो को देखिए, 2015 से आपके लिए काम किए हैं। तो निश्चित है सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी आपके इर्द गिर्द मोबाइल हो उससे आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका यह चैनल बड़ा हो और सरकार तक बातें जो है रखने में बिल्कुल सक्षम साबित हो। तो दोस्तों, हमारी बात को बुरा लगा हो तो क्षमा करेंगे। धन्यवाद।